हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग आप सबको दिख गई होगी। तो उससे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर अपन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े थे। रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में अपन पढ़े थे कि रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है। देखो लास्ट क्लास में अपने देखा था कि जैसे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है, चाहे से एनिमल हो चाहे से प्लांट हो। ये कंफ्यूजन था बहुत से बच्चों का, वो मैंने लास्ट क्लास में दूर करने की कोशिश की थी। उसके बाद में अपने रेस्पिरेशन देखा। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर अपने देखी थी पांच पांच वो प्रोसेस देखी थी अपन ने, हाँ सॉरी, 5 प्रोसेस देखी थी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर। तो एक बार आप वो लास्ट क्लास वाला लेक्चर लगा के और देख लीजिएगा। तो देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे इसका एम कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, एम अपन लगा देते हैं। हाँ येलो एम अपन लगा देते हैं इसके अंदर, सही है। एडिटर से कोई गलती हो गई होगी। चलो आज अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके चलेंगे। जैसे आप पैराग्राफ मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो थोड़ा सा हैंडसम भी बना देते हैं इसको। अब ये देखो, इसको अपन ये जो बाहर है ना ये नॉस्ट्रिकल्स, इनको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं। ये ऊपर वाला तो ब्रेन है। अच्छा एक चीज और, ये ब्रेन के ऊपर ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये होती है न्यूरोसेंसरी। रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है अपने नोज के अंदर, इनको बोलते हैं नेजल टर्मिनेट। नेजल टर्मिनेट ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इंक्रीज ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है भैया जी। तो ये क्या हो गया? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिकल्स हो गए, तो ये हो गए इंटरनल नॉस्ट्रिकल्स।
नॉस्ट्रिल्स, ये एक चैम्बर है, इसको क्या बोलेंगे? नेजल चैम्बर। इसको क्या बोलेंगे? नेजल चैम्बर। अब देखो ये तो यहां तक की प्रोसेस अपन ने देख ली। अब देखो यहां पे एक मिनट, यहां पे आप सब देख रहे हो, यहां पे होते हैं ये 2 पाइप, ये होते हैं 2 पाइप, ठीक है, ये आगे वाला और पीछे वाला। तो इसमें से एक पाइप तो होता है फूड पाइप, ठीक है, ये आगे वाला होता है एयर पाइप, ठीक है। इस एयर पाइप को क्या बोलेंगे अपन? ट्रैकिया, ठीक है। अब यहां पे होता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस, इसको क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। ये होता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप, देखो ऐसे समझो, है ना। तो इसका काम क्या है एपिग्लोटिस का? ये प्रिवेंट करता है अपने जो फूड पाइप, एयर पाइप है, उसके अंदर खाने को जाने से ये रोकता है। तभी तो अपन बोलते हैं भाई वो खाते टाइम पे अपन को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना अगर एयर पाइप में चला जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स अपन को फेस करनी पड़ सकती है, और हो सकता है खेल खत्म भी हो जाए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो ये 2 है, तो ये 2 पाइप है, तो इनके ऊपर कुछ वो भी होता होगा, ढक्कन, जिसको बोलते हैं ना अपन बोतल का ढक्कन, या फिर किसी पागल आदमी को बोल देते हैं भाई तू ढक्कन है क्या, वो वाला, ठीक है। तो देखो यहां पे फूड पाइप पे एक ग्लूट नाम की ये जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लूट, ठीक है। और जो ये इसमें होती है एयर पाइप है, उसको बोलते हैं ग्लोटिस, हाँ ग्लोटिस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर कुछ होते हैं इसमें होती है हाफ कार्टिलेजिनियस रिंग, जो काइन से बनी होती है, कार्टिलेज से। ये क्या होती है? शी शेप, इनको बोलते हैं शी शेप इनकम्प्लीट रिंग, शी शेप ठीक है। देखो यहां पे अपने, देखो यहां पे ये 2 पाइप, एक ये है और एक इसके पीछे है, तो इसके आगे ये हाफ क्या है? सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है। देखो सी शेप है ना, और ये बनी हुई काहे से है? हाई लिम्ब कार्टिलेज से, ठीक है। ये किससे बनी हुई है? हाई लिम्ब कार्टिलेज से। और इसके अंदर और क्या बचा? हाँ बस यही है। अभी के लिए तो इतना ही समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो मैंने इसके अंदर ये पूरा एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये नेजल, ये जो अपन, ये ओनली अपन यहां तक का, ऊपर तक का प्रोसेस देख रहे हैं, इसके नीचे का भी प्रोसेस है, वो भी अपन नीचे और भी देखेंगे।
अच्छा 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 अच्छा, तो इसके अंदर एक यहाँ पे एक फेरिंग्स भी होता है, फेरिंग्स और चलो ये तो मैं आपको आगे ना वो अगली वाली स्लाइड के अंदर वो समझा दूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको कि देखो ये तो ये नेजल टर्मिनेट है जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बाहर वाले अपन आप सब जानते हैं जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिकल्स, ये अगर ये बाहर वाला है तो अंदर भी कुछ होगा, तो अंदर होगा इंटरनल नॉस्ट्रिकल्स। ये जो बीच का ये चैम्बर, इसको पूरा क्या बोला अपने, नेसल चैम्बर। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि अपने न्यूरोसेंसरी होती है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये स्मेल करते हैं अपन, सिग्नल जाता है इसके पास में और ये पहुंचाती है ब्रेन के पास में, उससे अपन को पता चलता है किस चीज की स्मेल है। ठीक है, ये फूड पाइप हो गया, और ये फूड पाइप के ओपनिंग को अपन ने क्या बोला, ग्लूट, और एयर पाइप की ओपनिंग को क्या बोला, ग्लोइटिस। ये इसको क्या बोला अपन ने, पूरे को एयर पाइप को ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर क्या है अपने, ये एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये फूड को एयर पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। और ये सी शेप हाइलिम कार्टिलेज, इस पे अपने देख ही लिया, और क्या बचा इसके अंदर, और तो शायद कुछ नहीं बचा। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और देख लिया। एक इसके अंदर ही ऐड कर दे क्या अपन, इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं फेरिंग्स को भी इसी के अंदर। यार अब मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, चलो कोई ना, यहाँ पे देख लो, ये है फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। This is for food and air. अब यहां तक मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी दिक्कत या तो कोई भी परेशानी होगी। देखो इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें, इसके अंदर साउंड बॉक्स होता है ट्रैकिया के अंदर ही, जो आवाज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिसको लेरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और चलो यहां तक का देखो, अपन ने यहां तक का तो अपन ने देख चुके अपन, क्योंकि इसका एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम नहीं था। अब इसके जो अगला वाला डायग्राम आएगा उसके अंदर अपन एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इसके नीचे वाला लंग्स वाला, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये आ गया आपका एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम। ठीक है, अब ये देखो, ये ट्रैकिया है पूरा, ये है ना हाफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, इसके ऊपर क्या है, लेरिंग्स को मैंने भी क्या बोला था आपको, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो साउंड के लिए, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में ये ट्रैकिया आपको मैंने बता ही दिया था। अच्छा, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड कहां पे होता है, कौन सी पोजीशन है इसकी। अब देखो अपने जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, तो ये डिवाइड होता है T7 और T5। एक मिनट, हाँ ऐसे समझ लो, ये डायग्राम खराब हो जाएगा नहीं तो। ये होती है T5 पे जाके ये डिवाइड करता है, जहां से डिवाइड करता है उसको बोलते हैं ब्रोंकस। ये कट ऑफ रिब्स, जो अपने रिब्स है, ये रिब्स को बीच में से काट के दिखाया गया है। ठीक है, ये लंग्स हो गया, ये एल्वुलाई हो गई। एल्वुलाई जो लास्ट जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहां पे होता है ना, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिस जगह पे होता है उसको बोलते हैं अपन एल्वुलाई। ये देखो, ये इसके पास के अंदर ये येलो कलर का फ्लूइड जो भरा हुआ है,
इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और इसको जो ये जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या है, ये है ना अपने बॉडी के अंदर या अपने जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन या फिर अदर ऑर्गन से जो भी दिक्कत हो सकती है अपनी बॉडी को, उससे ये रोकने का काम करती है। और नीचे आ गया ब्रोंकियोलस, ये देखो ये ट्राइके डिवाइड हो रहा है, ये ट्राइके डिवाइड हुआ ब्रोंकस के अंदर, फिर ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। अभी ये सब अपन आगे देखने वाले हैं। लास्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कहां पे होता है, आपका एलुलाई के अंदर। ठीक है, ये नीचे आ गया आपका डायफ्राम, ये जो है डायफ्राम आ गया। ठीक है, ये हार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच, जिसके अंदर से अपना हार्ट फिट हो रखा है ना, इसको बोलते हैं अपन कार्डिक नॉच। ठीक है, और तो चलो ठीक है यहां तक का। ठीक है, अब इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे वो इससे भी बेहतरीन आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए तो मैं देख रहा हूं इतना ही काफी है, और फिर इसके आगे अपन जो अपन है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इससे आगे, इससे जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर भी। तो इसी तरीके से अपन को पढ़ना है, इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ पढ़ना है अपन को, और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे देखते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू बच्चों।